एक बोर्ड में होगा, छोटा छोटा लिखते हैं। भाग 5, भाग इसमें क्या कहता है? संघ। क्या है? संघ। आर्टिकल कितना है? 52 से 151 तक। इसकी सारी चर्चा कल कर चुके थे। देखिए मंजू मैम से इसलिए पूछे, मंजू में तबीयत खराब था। दोनों एक साथ है ना? नहीं ऐसे, अरे भैया याद है ना? आर्टिकल 52 इसमें सिंपल कहता है प्रीति मैम, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, और इसी आर्टिकल में कहता है मैडम, जब विस्तार से पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो बोलेगा भारत का प्रथम नागरिक की बात किस आर्टिकल में? 52। अब आया? इसी में कहता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। प्रथम नागरिक होगा। अब आते बेटा आर्टिकल 53। क्या आते मैडम? आर्टिकल 53 क्या कहता था? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। निहित होगी। किसमें निहित होगी? अब ये जो कार्यपालिका का काम है, संघ का कार्यपालिका शक्ति का जो काम है मैडम, इसका जो काम है, ये काम 2 प्रकार से करता है। जो काम है मैडम, ये कितने प्रकार से करेंगे? 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से हो? 2 प्रकार से मैडम। इक्वली काम 2 प्रकार से राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? पहला है मैडम, या तो ये स्वयं करेंगे या फिर अधीनस्थ के द्वारा मतलब अधिकारी के द्वारा। अधिकारी तो इसमें कौन कौन आ सकता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सब आएंगे। तो स्वयं के द्वारा, स्वयं से या अधीनस्थ के द्वारा, स्वयं से या अधीनस्थ। अब आया समझ में बेटा कैसे पढ़ना है? ठीक है। अब यहीं पे आएगा मैडम 53 का ए। 53 का ए। अब बी पढ़ेंगे श्वेता मैम, तो क्या 53 का ए का ग, फर्स्ट का ग, ये आप लोग उतना उलझाना नहीं चाह रहे हैं। 53 के फर्स्ट का ग में कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च अधिकारी होंगे। क्या होंगे बेटा? सर्वोच्च अधिकारी होंगे। तीनों सेना के सर्वोच्च अधिकारी होंगे। अब आपसे पूछे तीनों सेना के सर्वोच्च अधिकारी कौन है भाई? राष्ट्रपति। विदेश से जितने समझौते होते हैं, विदेश से जितने समझौते होते हैं भारत का, किसका हस्ताक्षर होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है। हमको केवल गर्मी लग रहा है कि सबको गर्मी लग रहा है? लग रहा है ना? क्या किसका प्रमुख? राजदूत अलग हो, वो देश के प्रथम नागरिक हैं। हमने यहाँ लिख दिया, मतलब इनके बिना कुछ नहीं। प्रथम नागरिक प्रधान सेनापति। हाँ, वो प्रधान सेनापति बोल सकते हैं वो, क्योंकि ये बनता है सेंटेंस मैडम। लेकिन आप बोलेंगे राजदूत तो ये सब बहुत छोटा हो जाता है। बहुत देखिए, कॉर्नवालिस की बात और हमारे राष्ट्रपति की बात में बहुत फर्क है। हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का
ना ना ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन यहां समझाते हैं फिर मिटाएंगे वहां, ठीक है। निर्वाचन प्रणाली लिख ली है पूरा। अब देखिए, हाँ वन का ग, हाँ होगा लेकिन नहीं लिखे हम, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। हाँ। अब आते हैं राष्ट्रपति का, आप वन ही लिखे बेटा, कायल परेशान होंगे। 53 का हुआ वन, 53 का वन। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, यह क्या कर रहा है बेटा दीप्ति, कैसे उनका चुनाव, और नहीं ये शर्तें आते हैं वहां, अभी वो आएंगे कहाँ मैडम, 55 में, कहाँ आएंगे 55 में, अभी 54 पढ़ रहे हैं। अभी निर्वाचन प्रणाली मतलब राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, कौन कौन भाग लेता है, तो आप ब्रैकेट में लिखे मैडम कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है, ठीक है बेटा। तो देखिए मैडम आप यही लिखिएगा, पहला जो पॉइंट बनेगा अंशु वो बनेगा बेटा, चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से। क्या होता है बेटा, अप्रत्यक्ष प्रणाली से। कैसे होता, क्या बेटा, जनता द्वारा। अभी हम दोनों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का डायग्राम बना के क्लियर करते हैं, ठीक है बेटा। इसको हमको वहां भी बताना है, शर्तें भी बताना है, आगे बढ़ाना है इसको, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। फिर जो सेकेंड पॉइंट है मैडम, उसमें क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। प्रीति मैम ये संसद मतलब पहले समझिए, संसद मतलब होता क्या, ठीक है ना। तो हम जानना चाहते हैं मैडम होता क्या है, यहां आते हैं मैडम, ये है संसद। क्या मैडम, संसद का उल्लेख जो है मैडम आर्टिकल कितने मैडम, सब लोग ध्यान सुनिए बेटा, ठीक है बेटा, कितने बेटा, संसद में, संसद का उल्लेख कितने मैडम, नेहा मैम 79 में। अब संसद जो बनता होता है मैडम कहलाता है, ये 3 लोगों से मिलकर बनता है। कितने लोगों से मैडम, संसद जो मिलकर बनता है 3 लोगों से। कितने लोगों से, 3 लोग। पहला, दूसरा और तीसरा लोकसभा। इन तीनों को एक शब्द में बोलना हो प्रीति मैम, तीनों को हमको एक शब्द में बोलना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया मैडम, तीनों को एक शब्द में बोलना हो तो राष्ट्रपति। अब हम किसका चुनाव हो रहा है मैडम, तो यहां लिखते हैं कि कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग लेता है, ठीक है मैडम। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, ये हेडिंग बना देंगे आप लोग, उसके बाद ये सब लिखेंगे। ये जो ब्लू पेन से लिख रहे हैं मैडम, हेडिंग क्या देंगे, इसके लिखने के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन प्रणाली के बाद पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉइंट इसी लिखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ये दोनों से बनता है मैडम, कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है, दोनों से क्वेश्चन बनता है, दोनों से क्वेश्चन बनता है बेटा। तो हम चाहते हैं कि दोनों लिखिए, किताब में एक ही लिखता है लेकिन हम चाहते हैं अभी हम दोनों पढ़ाएंगे। एक संसद, क्या बेटा ये संसद 79। ये रेड पेन से जो लिखे मैडम आर्टिकल है, क्या मैडम, आर्टिकल है, ठीक है मैडम। तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है मैडम, संसद, राज्यसभा और
ऐसे पढ़ते हैं हम। यहाँ लोकसभा लिखा गया इसलिए हम यहाँ नहीं लिखे, इसलिए यहाँ राज्यसभा लिख दी। तो कैसे 79, 80 और 81, ठीक है। हम लोग सरला क्या कहते हैं बेटा? हाँ, सरल भी करते आप, क्या कहते हैं? सरल। 79, 80 और 80 सरला मैम थी इसलिए उनसे याद है। हाँ, सरल भी है, ठीक है। तो ये सरल का जो आर्टिकल है 79, 80 और 81, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति तो आता नहीं है, राष्ट्रपति अलग से पढ़ते हैं 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 तक पढ़ते हैं। तो अब देखिए मैडम, कैसे हम निर्वाचित, पहले देखिए निर्वाचित क्या होता है। 2 वर्ड आएगा, यहाँ आ रहा है बेटा क्या? एक वर्ड निर्वाचित आता है मैडम, एक आता है, ये है पॉलिटी में 2 वर्ड, 2 वर्ड आता है, आज का नहीं भूलेंगे, ठीक बेटा। अब देखिए मैडम, लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं वर्तमान में? यह है कुल सदस्य, कुल सदस्य पहले थे 552, कितने थे बेटा? तो 2 एंग्लो इंडियन, जो 2 है वो है एंग्लो इंडियन थे, आर्टिकल 331। तो अभी नहीं लिखा रहा, बाद में पढ़ाएंगे पूरा विस्तार से, एंग्लो इंडियन की चर्चा भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैडम, इस क्या होता है कि अभी है, अभी जो 550 में देखेंगे तो कोई मनोनीत नहीं है। हम पहले आते हैं 552 में, कब आएंगे मैडम? 552 में, 500 ये कुल सदस्य हैं। वर्तमान में ये कितने हो गए? 550, ठीक है मैडम। अब देखिए मैडम, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बेटा? एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, निर्वाचन से जो जाता है, और एक होता है मनोनीत से जो जाता है, ठीक है। मनोनीत, मन से जिसको नियुक्त किया जाए, जैसे चुनाव नाम, मनोनीत। तो जब प्रत्यक्ष चुनाव होता है मैडम, वो कितने का होता है? 550। अभी नहीं है, अभी कम है, अभी 545 है, अभी 500, तो अभी 43 हो गया। कितना हो गया? 2 जब एंग्लो इंडियन हटा देंगे तो 500 और प्लस 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन थे, है नहीं है? हाँ 2020 से, रात में 26 पढ़ रहे हैं भाई। चुनाव में उनका नियुक्ति नहीं हुआ। आते हैं सब चर्चा करते हैं, हमको मनोनीत वर्ड समझाना है इसलिए 552 से ले रहे हैं, तो हम 550 से ही लेते हैं। अब क्या हुआ मैडम, चुनाव कितना का होता है? और ये 2 किसके लिए है? इन्हें कहते हैं आंग्ल भारतीय। वैसे भारतीय जो आजादी के बाद भी अपने देश ना जाकर इंडिया में रह गए। और इनके सदस्यों की संख्या कितनी है मैडम? संख्या 2 था। हम जानबूझ क्या लिख रहे हैं मैडम? था, इसलिए वर्ड क्या लिखे? था, है, अभी समाप्त कर दिया, अभी समाप्त। हम कैसे, किस आर्टिकल समाप्त हुआ संशोधन के तहत, वो भी चर्चा करते हैं। पहले हम चाह रहे हैं कि इसका वर्ड समझ जाए। निर्वाचित कौन होता है? निर्वाचित कौन हो? या निर्वाचित ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में आसान हो। निर्वाचन ही रहने दीजिए, निर्वाचित अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक ही वर्ड है, निर्वाचन ही रहने दीजिए, ज्यादा वर्ड अच्छा लगता है। अब देखिए मैडम, इसमें कितने सदस्य आए मैडम? 2। इनकी नियुक्ति, ये आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय की नियुक्ति जो है मैडम, वो नियुक्ति कौन करते हैं? और नियुक्ति कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि इस 550 में एक भी एंग्लो इंडियन नहीं आए हैं, तब उनकी वो नियुक्ति कर सकते हैं, और ऐसा रहा तो नहीं भी कर सकते। तो जनरली ये हमेशा से, अभी आर्टिकल 331 जब पढ़ाएंगे तो और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसका आंग्ल भारतीय का जो उल्लेख है आर्टिकल 331 में, कितना है? 331 में, 331 में। अब देखिएगा,
ये सब डायग्राम बनाइएगा आप लोग, बिना डायग्राम बनाए काम नहीं आएगा। अब देखिए मैडम, इनकी नियुक्ति कौन की मैडम? तो ये राष्ट्रपति में इनके चुनाव नहीं होता है, चुनाव ये कहते हैं मनोनीत। क्या कहते हैं मैडम? मन से नियुक्त। हमको आ गया कि चलो यार 2 लोग ममता मैम और प्रीति लोकसभा में भेज देंगे एंग्लो इंडियन की जगह फुलफिल करने के लिए, तो इनको चुनाव, बिना चुनाव के ही वहां लोकसभा में बैठा दिए। तो ये मन से होता है। क्या होता है ना? मन से होता है। इसका उल्लेख कितने आर्टिकल में है? 331। एंग्लो इंडियन का 2 आर्टिकल है। एंग्लो इंडियन का एंग्लो एआई लिख देगा, ठीक है बेटा। एंग्लो इंडियन का मैडम 2 आर्टिकल है, एआई मत समझ लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब 2 आर्टिकल बेटा, कितने बेटा? इनके आर्टिकल 2 है। पहला आर्टिकल है 331 और दूसरा आर्टिकल है 333, ठीक है मैडम। अब 331 जो है मैडम वो कहाँ काम आता है? लोकसभा में। कहाँ आता है मैडम? लोकसभा में। और 2 सदस्य नियुक्ति होती है। कितनी होती है? 2 सदस्यों की नियुक्ति होती है। और 333 का तहत कहाँ होता है? राज्य विधानसभा में। कहाँ होता है? राज्य विधान सभा में 1 सदस्य। कौन बेटा? इसमें 2 सदस्य है, इनमें 1 सदस्य, ठीक है बेटा। 2 सदस्य और 1 सदस्य। अब देखिए बेटा 331 और 333। अब इनका नियुक्ति कौन करते हैं? और इनकी नियुक्ति, इनके लिए आर्टिकल, इनके लिए आर्टिकल 333। कोई दिक्कत है? अब देखिए मैडम, अब वही कहता है मैडम यहाँ पर कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेंगे वो कौन लेंगे? निर्वाचित सदस्य। तो ये अब बताइए मैडम कि लोकसभा से कितने लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है। क्या मैडम? वर्तमान में कितना है? 543। कितने लोग भाग लेंगे? 500। तो ये निर्वाचित है, जो जनता द्वारा चुन के जाते से निर्वाचित कहते हैं, और जो जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चुन के जाते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष कहते हैं। देखिए मैडम, जैसे जैसे हमने राहुल, हमने ए को चुना, प्रीति में किसे चुना? ए को चुना, ठीक है मैडम। ए ने आर को चुना, ए ने, तो ए हो गया और ई हो गया। देखिए राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है? और लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। अबर कहाँ बेटा? नहीं, ना ना, इसी यही दिक्कत है। अब हम एक एक करके समझाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आगे आप ये अगला टॉपिक वही है। जब विधायिका पढ़ेंगे ना बेटा, विधायिका में ये सारा चीज आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, जब छेड़े हैं तो पूरा छेड़ देते हैं। देखिए अब आपको बोले मैडम संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा कितने लोग भाग लेंगे? तो दोनों यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों में तो राज्यसभा भी आएगा ना मैडम। अब राज्यसभा का देखिए, यह है राज्यसभा। क्या मैडम? राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हैं? 250। अभी हम मैक्सिमम बना रहे हैं डायग्राम, अभी वर्तमान पे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, केवल मैक्सिमम लिख देते मैडम। क्या मैडम? मैक्सिमम कितना बेटा? हम फिर बोल रहे हैं हम डायग्राम बना रहे हैं मैक्सिमम पर, वर्तमान में डायग्राम नहीं बना रहे हैं। अब देखिए मैडम, अब इसको हम देखिए मैडम, यहाँ अब यहाँ जब बनाएंगे मैडम 550 को, तो हम 3 फेज बनाएंगे। कितने फेज में? एक राज्य से और एक यूटी से। किससे बनाएंगे? यूटी से ही बनाएंगे, ठीक मैडम। तो अभी हम इसको उसके लिए हम बचाए कहाँ रखें? जब हम लोकसभा पढ़ाएंगे तब। अभी हम केवल यही बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष। अब यहाँ 2 डायग्राम बनेगा मैडम, एक है राज्य से और एक है यूटी से, ठीक मैडम। यूटी से भी चुन के जाते हैं ना, तो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आपको परेशान करना नहीं चाह रहे, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हमको आगे पढ़ाना ही है लोकसभा में, लोकसभा में पूरा पढ़ाना ही है,
फिर दोबारा एक ही चीज को हो जाएगा। अभी केवल हमको समझाना है संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य होते क्या है, होते क्या है। अब देखिए मैडम, अभी वर्तमान में 245, चलिए इसको 245 करते हैं। अब देखिए मैडम 233 अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते, क्या होता है मैडम, निर्वाचित होते हैं, और 12 जो होते हैं मैडम होते हैं मनोनीत। अब कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कौन करते हैं मैडम, ये हम सब विस्तार से पढ़ाएंगे। कौन करते हैं बेटा, राष्ट्रपति। इनके लिए जो आर्टिकल बेटा, इनका आर्टिकल है 80 का ए। ठीक है बेटा, आर्टिकल कितना है, 80 का ए। और ये 5 क्षेत्र जाते हैं, कितने क्षेत्र मैडम, 5। ये 12 लोग जो होते हैं 5, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, विशेषज्ञ अपने क्षेत्र का 5। ये हम सब विस्तार से पढ़ाएंगे राज्यसभा में, बस इतना जान लीजिए। अब देखिए मैडम, अभी कुछ केवल समझिए मैडम, आपने कहा संसद के दोनों सदन से निर्वाचित में भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, भाग लेंगे, भाग। अब निर्वाचित समझ में आ गया मैडम, संसद का मतलब ये 543 लोग और 233 लोग ही किसमें भाग लेंगे, संसद से, संसद से। अभी अभी राज्यसभा, राज्य बचा हुआ है, कहाँ बचा हुआ मैडम, राज्य विधानसभा बचा हुआ। बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश, क्या बेटा, शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, इसे जोड़ा गया बेटा 70वां संविधान संशोधन 1992 में, और बोला गया दिल्ली और प्लस पुदुचेरी। कहने का अर्थ है मैडम कि केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है, सब लोग सुनिए, पहले हम सब एक एक चीज लिखाएंगे, तीनों का पहले अर्थ समझ लीजिए मैडम। संसद के दोनों सदस्य समझ में आ गया मैडम, विधानसभा। देखिए बेटा, इसे कहते हैं उच्च सदन, क्या कहते हैं मैडम, उच्च सदन। इसे कहते हैं निम्न सदन, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। अब देखिए मैडम, मैडम ये संसद वो केंद्र के लिए है, ये राज्य के लिए देखिए मैडम, ये जो संसद पढ़ते हैं ये संपूर्ण भारत के लिए पढ़ते हैं, संपूर्ण, और राज्य पढ़ते हैं 28 राज्य और जितने जगह विधानसभा है उनके लिए। तो विधानसभा 2 जगह है, एक दिल्ली में, एक पुदुचेरी में। यूटी में, यूटी कितने मैडम, 8, 8 में 2 है जहां क्या मैडम, विधानसभा, क्या मैडम, और ये है कौन, दिल्ली और डीपी में, कहा, दिल्ली और पुडुचेरी। अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी क्या बना दिया मैडम, यूटी बना दिया गया है, लेकिन उनके सदस्यों को राष्ट्रपति सब चुनाव में भाग लेने का अनुमति, क्योंकि उसमें अभी संशोधन नहीं हुआ है, संशोधन हो जाएंगे तो अब राष्ट्रपति चुनाव में 3 विधानसभा के क्षेत्र यूटी से आएंगे। पहला आएंगे दिल्ली, दूसरा आएंगे पुदुचेरी, तीसरा आएंगे जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि किताब में मेंशन नहीं है इसलिए उसकी चर्चा आपसे, लेकिन जानना चाहिए, लेकिन सुबह में जानना चाहिए। हमने कहा मैडम कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली और पुदुचेरी, और दिल्ली पुदुचेरी को कब जोड़ा गया था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में बोला गया था कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को यह अधिकार दिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेंगे, जो निर्वाचित हो वो केवल, जो निर्वाचित हो वो केवल। तो अब ये लाइन समझ में आया, थर्ड लाइन। तो पहले सेकेंड लाइन आई। अब देखिए मैडम, देखिए मैडम, हमने कहा मैडम राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य किसमें भाग लेते हैं बेटा,
निर्वाचित, दोनों के निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेते हैं मैडम? राष्ट्रपति के चुनाव में। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ क्या है मैडम? यहाँ ये भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता। भाग क्या? विधानसभा लिखे। अब इस ये भाग लेता है, भाग लेता आज समझ मैडम। तो अब ये होता क्या है और ये होता, अब हमको ये जानना है रिक्की से कि वर्तमान है बेटा क्या मैडम? राष्ट्रपति के चुनाव में हमको समझाना है ये लाइन बेटा, हमको समझाना है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, प्रणाली में। तो पहला इन्होंने भाग लिया, कौन लिया बेटा? संसद के, ये समझ में आया लवली में? सेकेंड बोल रहे बेटा कि विधानसभा के, राज्य विधानसभा, तो प्रत्येक राज्य मतलब प्रत्येक 28 राज्य, राज्य मतलब क्या हो गया? 28 राज्यों से, और यूटी मतलब हो गया 8। इन दोनों में क्या होगा मैडम? विधानसभा होगा, और इस विधानसभा में दो भाग बटेगा, एक होगा निर्वाचित और एक होगा मनोनीत। मनोनीत का आर्टिकल कितना बनाते हैं हम? 333। यहाँ भी क्या होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे, और यहाँ जो निर्वाचित होंगे वो अपने अपने विधानसभा से होंगे, अपने अपने। अब हम अंजू मैम से जाना चाहते हैं, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीट है? 80+1। लेकिन अभी तक तो दिखाने नहीं सकते। तो हम लोग वर्तमान में कितने हैं? तो लोग कितना बोल रहे हैं? तो गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अभी हमको आपने क्या बोला? 82। अच्छा, कोई बोला अच्छा 81 बोला और कोई बोला 80 बोला है? इन दोनों में कौन सही है वर्तमान में? जो 81 बोले उनका एकदम 100% सही। हाँ, 81+1 था, 81+ और ये 1 था एंग्लो इंडियन। कौन था बेटा? एंग्लो इंडियन। तो अब ये 104वां संविधान संशोधन 2020 में, 19 में आया, 20 में लागू हुआ। ठीक मैडम, इसलिए हम 20 लिख देते। क्या लिख देते? 20। तो 104वां संविधान 2020 में लागू करके इसे समाप्त देखिए, इनको तत्काल प्रभाव से कम रोक दिया गया। समाप्त करना किताबी भाषा में ठीक है, समझाने के लिए समाप्त कर दिया, सुनने में भी अच्छा लगता है, समाप्त हो गया, लेकिन रोक दिया गया। तो ठीक है, हमको समझने से मतलब है ना, मतलब अभी इसका चुनाव, ये हमको दिमाग में याद करना। अब याद क्या करना है? आर्टिकल 100 संशोधन 104 और 2020। अब देखिए मैडम, अब देखिएगा झारखंड देखिए विधानसभा में भाग लेते हैं। अब देखिए मैडम, अब राष्ट्रपति के झारखंड, हम किसकी बात करें मैडम? झारखंड। झारखंड में 81 है सदस्य। तो झारखंड विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है प्रीति मैम? 81 है। 81 बेटा। अब ये लोग क्या लेंगे? भाग लें किसे चुनाव में? समझ में आया बेटा? तो वही यहाँ कहता है कि राज्य की विधानसभा के मतलब मनोनीत सदस्य भाग, जो ये एक, इसमें हर विधानसभा में कितना? एक मनोनीत होंगे, एक
जो अभी समाप्त हो गए हैं वो भाग नहीं लेंगे। नहीं, कोई दिक्कत हो? एक तो राज्य विधानसभा जो विधानमंडल बेटा, जो जिसे राज्य विधानमंडल कहते हैं, एक तो ये मनोनीत भाग नहीं लेंगे, दूसरा परिषद भाग नहीं लेंगे। दोनों में बहुत अंतर, ठीक है। अब देखिएगा, अब कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश से कौन भाग लेंगे बेटा? निर्वाचित, दिल्ली और पुडुचेरी का। अब यहाँ भी निर्वाचित और यहाँ भी क्या होंगे बेटा? एक जहां जहां विधानसभा होगा बेटा, जहां जहां मैडम वहां एक व्यक्ति क्या होंगे, क्योंकि आर्टिकल कितना है इसके लिए, बेंगलुरु के लिए 333। अब तो समाप्त हो गया बेटा, पहले तो इसको पढ़ना ही था ना। लेकिन पूछ सकता है कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत किया गया था जिसे समाप्त कर दिया गया, तो ये पूछ सकता है। तो जो लोकसभा में कितने मैडम और विधानसभा में होता मैडम 331/1। एक समझ में आया मैडम कि आर्टिकल 333 के तहत एक लोग कहाँ चुन के जाएंगे? प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक क्या होंगे वो मनोनीत होंगे, क्या होंगे मैडम? बाकी जो होंगे निर्वाचित होंगे। तो यही कहा गया मैडम कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। और यहाँ कौन मनोनीत करता मैडम? राज्यपाल। राज्य में, केंद्र में, राज्य में, केंद्र में, राज्य में, केंद्र में, आर्टिकल 31 और अब वो उधर याद मत करना नहीं। 6 में जितने 6 में विधान परिषद अभी नहीं है मैडम, विधान परिषद है 6 में विधान परिषद, वो जहां भी विधान परिषद है वो लोग भाग नहीं लेंगे। लेकिन 28 जो विधानसभा है वो सभी लोग भाग लेंगे। ये 28 राज्य तो भाग लेंगे ना, हर राज्य में क्या है? विधानसभा, वो भाग लेंगे। भाग कौन नहीं लेंगे? जहां हैप्पी बर्थडे चलिए यहां तक कुछ समझ में आया? कुछ आया मैडम? ये सरदर्दी भी लग रहा है, कुछ आया बेटा आपको? अभी भी नहीं आया आपको? बोल दो ना प्रियांशी हट जाए सर। ठीक। अब आप बताइए कि राज्य विधानसभा मुख्यमंत्री चुनाव कैसे होता है? देखिए बेटा, अब सीएम बनाना, क्यों सीएम बनना है मैडम? ठीक है मैडम, तो सीएम यहाँ से ही बन सकते हैं और यहाँ से बन सकते हैं। अब हमको पीएम बनना है, पीएम यहाँ से ही बन सकते हैं और यहाँ से ही बन सकते हैं। ठीक है, जब हम नीचे लिखे मैडम कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता, आप लोग पूरा लिखिएगा मैडम, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता? नहीं, अब देखिए कि वो लोग लिख ही नहीं रहे तो हम ही लिख दें। संसद के ये वर्ड समझ में हम जिनको आया केवल वो हाथ उठाएंगे। संसद के मनुष्य सदस्य क्या नहीं लेंगे? मैक्सिमम कितना जाएंगे? 250। अभी 245 है, कितना मैडम? 245 है। अब देखिए मैडम, इसमें जो निर्वाचित होते हैं वो होते हैं 500। अभी हम 543 में नहीं आ रहे बेटा, वर्तमान में कितना है? 543। हमको समझाना है मनोनीत, तो हम इसलिए 552 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं?
हमको समझाना ये दो। अब देखिए मैडम, इसमें क्या था मैडम कि दो भाग है, एक है निर्वाचित, क्या है मैडम, और एक है मनोनीत। यहां भी क्या है मैडम, एक निर्वाचित और मनोनीत। हमने कहा निर्वाचित 552 में से 552 में से पहले कितना होता था, और दो कौन थे, ये क्या थे, हाँ 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 हटा दिया गया। हमको समझाना है कि राष्ट्रीय चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेते, इसलिए हम बार बार क्या पढ़ा रहे हैं, एंग्लो। वर्तमान में ये समाप्त हो गया 104वां संविधान संशोधन 2020 में। हम बार बार इस बात को बोले, लेकिन हमको समझाना है मनोनीत वर्ड, क्या समझाना है, इसीलिए हम बार बार को उसको हम सान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैडम, यहाँ कितने लोग होंगे मनोनीत मैडम, और ये क्या है मैडम, निर्वाचित मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचित, क्या मैडम, जिसमें हम लोग भाग लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, ठीक है। 245 है, करण बोला सर 245 बोलिए, हम 245 बोलते हैं, तो 233 और 12 इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 80 का ए, ठीक है मैडम। और इसका नियुक्ति कौन करते हैं, इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है मैडम। अब देखिए मैडम, अब हमने कहा कि संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, मतलब कौन भाग नहीं लेंगे, 2 और 12, मतलब 2 + 12। आया समझ में, आपको दिक्कत, तो इतने बोलने में तुम्हें क्या दिक्कत चल रहा था, अब क्लियर हुआ मैडम, कौन भाग नहीं लेंगे, सदस्य, बस इतना तो याद रखना मैडम, पॉलिटी आपको पढ़ाना है मैडम, ठीक है मैडम। अब पहला कौन भाग नहीं लेंगे बेटा, क्लियर बेटा। अब सेकेंड लवली मैम, अब यहां निर्वाचित भाग लिया है, तो कौन नहीं भाग लेगा, जहां वर्ड मनोनीत आ जाए वो भाग, जहां ये शब्द आ जाए वो भाग, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, चुनाव में भाग, बाकी चीजें भाग लेते हैं, अभी हम केवल चुनाव पढ़ा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, चुनाव में भाग नहीं लेते। तो यहाँ क्या लिखेंगे अंजू मैम, राज्य विधान सभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। फिर तीसरा क्या है, यहाँ एक चीज और भाग नहीं लेंगे मैडम, एक तो मनोनीत भाग नहीं लेंगे, और यहीं पे हम बताए थे राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। अब चौथा है यूटी, यूटी केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखना, चल, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो आपको केवल एक एक्स्ट्रा याद क्या करना है, बाकी सब में क्या है कॉमन, इसमें भी मनोनीत है, इसमें भी मनोनीत है, और इसमें भी, अरे भैया 12 लेंगे ना, संसद में अब यहाँ केवल राज्यसभा होगा, क्या होगा, अब वर्तमान में यहाँ क्या हो जाएगा, राज्यसभा के 12 सदस्य और विधान परिषद, सेकेंड विधान परिषद, ये दोनों भाग नहीं लेंगे वर्तमान में। अब समझ में आ गया, देखिए तो हम ये क्यों लिखे मैडम, राज्यसभा के 12 सदस्य और विधानसभा के, विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे वर्तमान में, क्योंकि मैडम संसद में जो लोकसभा है मैडम, लोकसभा जो एंग्लो इंडियन है उसको क्या कर दिया गया, तो अब जब समाप्त कर दिया लोकसभा, क्योंकि एंग्लो इंडियन कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में रहते हैं, राज्यसभा में नहीं होते एंग्लो इंडियन, केवल कहाँ होते हैं, लोकसभा और राज्य के विधानसभा में। एंग्लो इंडियन 2 जगह होते हैं, पहला, दूसरा
विधानसभा में, तो दोनों जगह समाप्त हो गए, दोनों जगह। समाप्त हो गए। तो यहाँ भी समाप्त हो गए, यहाँ भी समाप्त हो गए, और लोकसभा भी, एलएस मतलब लोकसभा, लोकसभा भी। अब बच गया केवल आरएस। क्या बच गया? आरएस में कितने सदस्य हैं? और दूसरा विधान परिषद। अब आपसे पूछेगा वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेंगे? वर्तमान में, ये वर्ड होना चाहिए क्या मैडम? तो आप क्या बोलेंगे? आया बेटा, ये समझ में आया आंसर कि नहीं आया? हमको बेनजीर मैम से जानना है कि कुछ समझ में आया या नहीं। कोई दिक्कत नहीं मैडम? आप गायत्री मैम दिक्कत नहीं ना? आज अब हम छोड़ दीजिए आज, नहीं तो हौज पौज झारखंडी में हौज पौज हो तो हौज पौज। डबल टैप